हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम y इक्वल टू एक्स टू द पावर n के ग्राफ जो है वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। जिसमें मैंने आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। इसमें बेटा फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी ये ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं कहूँगा कि इससे पहले वाला जो वीडियो है, ठीक है ना, उसको आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम जो है रिमेनिंग 4 कैटेगरी जो है उनके ग्राफ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अपना ग्राफ नंबर 5 यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रूट पावर है, रूट पावर ऑफ x, ये 2 रूट पावर ऑफ x है, ये 4 रूट पावर ऑफ x है, 6 रूट पावर ऑफ x है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है, ऑब्जर्वेशन जो है कि रूट पावर जो बेटा आपका होगा, ठीक है ना, वो इवन है। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो तो हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जरा, y इक्वल टू 2 पावर 4 पावर 6 पावर, अगर इसका ग्राफ आपको जनरेट करना है तो कैसे करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर हम जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। ग्राफ डेफिनेटली मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उसका जो लॉजिक या जो, वैसे तो ग्राफ आपको याद करना है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन ग्राफ याद करने का भी बेटा तरीका होता है, मेथड होता है। जैसे यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका जो डोमेन है, यानी जो x की वैल्यू है, हम रूट के अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट 4 रूट हो तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यानी कि इसका जो डोमेन होगा बच्चों वो x की पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है ना। यानी सपोज दैट अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो जो ग्राफ बनेगा वो या तो इस क्वाड्रेंट में बनेगा या इस क्वाड्रेंट में, यानी पॉजिटिव x के लिए बनेगा, नेगेटिव के लिए नहीं बनना है क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है, ठीक है ना। ग्राफ जो आपका आएगा वो आइदर ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू डोमेन, ठीक है ना। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही मिलने वाली है, यानी हमारा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो 2 क्वाड्रेंट जो हमने चूज किए थे, ठीक है ना, फर्स्ट और फोर्थ, उसमें से भी अब क्या हो गया है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो y नेगेटिव होता है और अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ठीक है ना, यानी यहाँ पर जिसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसके अकॉर्डिंग y नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनने वाला है ग्राफ, ठीक है ना। अब वो ग्राफ कैसे बनता है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बेटा ये डिस्कशन हो चुका है कि ग्राफ की जो शेप होती है वो डिपेंड करती है एक्स और वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पर, ठीक है ना। इस बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं हूँ आपसे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बनता है, ध्यान रखिएगा, वो ग्राफ ऐसे, ये शेप होती है आपकी, ठीक है ना। यानी ये इस तरह से, ये कैसे बनाया, यानी x भी इंक्रीज होगा और y भी ऊपर की तरफ भी जाएगा। ये जो ग्राफ बन रहा है ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है, यानी ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इसको नीचे करना है। यानी ग्राफ जब हम बना रहे हैं तो ऊपर की तरफ भी जाएगा ये ग्राफ, ध्यान रखिएगा बेटा। एक बार फिर से दोबारा से बना देता हूँ, और ऊपर की तरफ के साथ साथ आगे की तरफ भी जाएगा ये ग्राफ। ये इस तरह से ग्राफ बनता है इसका। क्यों, बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर 0 पर मिलाना है क्योंकि x 0 होगा तो y भी 0 होगा हमारा, 4 पावर के लिए भी 6 पावर के लिए भी। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा y भी इंक्रीज होगा हमारा। तो x अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है तो y ऊपर की तरफ भी जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ का जो शेप है यहाँ पर, ये बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। दिस इज फॉर y इक्वल टू इवन पावर, इवन रूट पावर ऑफ x, ठीक है ना। यानी इवन का मतलब 2 4 6 इस तरह से अगर बनाना तो ये हमारा ग्राफ हो गया। आई थिंक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ग्राफ को आपको याद करना पड़ेगा, यानी रटना पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी शेप्स आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप मैथ्स में आगे चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप हर बार एक्स और वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेंगे, टेबल बनाएंगे, ग्राफ आपके सामने होगा। क्रूड ग्राफ आपको पता होना चाहिए, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी बेटा यहाँ पर फिफ्थ, यानी y इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं इवन पावर रूट। अगर ऑड पावर है बेटा तब क्या होगा, यानी कि 6 पार्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ, 3 5 7 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है ना। उसका ग्राफ हम किस तरह से बनाने वाले हैं यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ बेटा डोमेन के बारे में हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसका डोमेन क्या हो सकता है। बेटा यहाँ पर रूट है x, अगर क्यूब है 5 है 7 है तो x की वैल्यू पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी रख सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर में ऐसा नहीं होता है। अभी तो आप याद कर लीजिएगा क्यों नहीं होता है, उसको जरा आप समझिए। सपोज दैट मैंने क्या किया, स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू रख ली, सपोज दैट, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्वायर रूट है, आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो मुझे बताइए y की किसी भी रियल वैल्यू के लिए किसी भी नंबर का स्क्वायर -5 हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्यूब है और अगर आप क्यूब करते हैं तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना।
किसी भी वैल्यू के लिए किसी भी नंबर का, रियल नंबर का क्यूब नेगेटिव हो सकता है। तो यानी कि हम एक्स क्यूब रूट है, 5 रूट है, 7 रूट है, ये तो हम रख सकते हैं नेगेटिव, बट जो स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू एक्स की नहीं रख सकते यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है ना। यानी एक्स हमारा डोमेन जो है वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, सपोज दैट कि अगर हमारा एक्स पॉजिटिव होता है देन व्हाट, क्या होगा और ग्राफ कैसे बनेगा। ये ठीक हमारी वही अप्रोच होगी इसमें पॉजिटिव के लिए जो हमारी स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट में थी, ठीक है ना। एक्स अगर पॉजिटिव होगा बच्चों, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, एक्स अगर पॉजिटिव होगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो वाई भी हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और एक्स इंक्रीज करेंगे तो वाई भी इंक्रीज होगा। तो अगर पॉजिटिव की बात करते हैं तो फिर तो ये ग्राफ इस तरह से ही जाना है जैसे उसमें जा रहा था हमारा, ठीक है ना। यहाँ कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अब बात आती है बेटा कि अगर नेगेटिव होगा, तो अगर नेगेटिव होगा बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वाई हमारा जो है वो कम होता चला जाएगा नेगेटिव वैल्यू के लिए। आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। तो उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनना, ये नीचे की तरफ भी आएगा बेटा, और ये इस तरह से नीचे की तरफ भी जा रहा है और इधर लेफ्ट साइड में भी मूव कर रहा है। तो ये जो ग्राफ बनेगा बेटा, कि वाई इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, सेवंथ रूट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ होने वाला है। यानी जो शेप है हमारी, ये इसके लिए बनेगी हमारी, ठीक है ना। तो क्रूड ग्राफ आपको आई थिंक पता लग गया होगा कैसे, यानी कि हमारे लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी बनाना है, यानी डोमेन ये भी है, और नेगेटिव के लिए बनाना है। नेगेटिव के लिए इस तरह का शेप रहने वाला है और पॉजिटिव के लिए इस तरह का शेप जाने वाला है। एक्स इंक्रीज भी कर रहे हैं और ऊपर भी जा रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ भी जा रहा है। ये इस तरह का ग्राफ या शेप है, वो हमारा इस तरह के फंक्शंस के लिए बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर प्यारे बच्चों हमारा आता है यहाँ पर 7th, वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर या एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है ना। इसको इरेज कर रहा हूं। मैं कहूंगा कि बेटा ये आप सारे ग्राफ जो है वो बना लीजिए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करिएगा और इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर आता है बेटा y इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट, 1 अपॉन 4 रूट एंड 1 अपॉन 6 रूट एंड सो ऑन बेटा, ठीक है ना। ये बनना है हमारा, ठीक है ना। चलिए यहां पर बेटा ऑब्जर्व करिए कि एक हमारा जो डोमेन है वो क्या होने वाला है। फिर से वही आता है कि डोमेन हमारा पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, ठीक है ना। एक्स नेगेटिव नहीं रख सकते, रूट स्क्वायर पहली चीज, और इवन एक्स जीरो भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्स जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू जीरो, तो 1/0 जो है वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए खैर ये तो बात हमारी क्लियर हुई कि डोमेन हमारा जो है पॉजिटिव रियल नंबर, यानी नेगेटिव एक्स पर नहीं बनना है, ये हमारा पॉजिटिव के लिए ही बनना है, इधर बनना है आपका। इधर बनने का मतलब आइदर ऑन फर्स्ट और ऑन फोर्थ, ठीक है ना, इस पर ग्राफ जाना है। उसके अलावा ये भी क्लियर है कि अगर आप यहाँ पर x कोई पॉजिटिव रखेंगे तो 1/x ये भी पॉजिटिव होगा, और 1 दिस नंबर 1 पॉजिटिव यानी वो भी पॉजिटिव होना है, तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव बननी है। तो ये भी क्लियर हो गया कि ग्राफ हमारा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना है, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे से x इंक्रीज करेंगे ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 1/2 1/3 डिनोमिनेटर तो इंक्रीज हो जाएगा, बट होल वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे, यानी x जब हमारा मिनिमम होगा, यानी मिनिमम का मतलब जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो y भी मैक्सिमम होगा, तो ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, और फिर ये ग्राफ इस तरह से बेटा बनता है। ध्यान रखिएगा, जैसे से x हमारा जो है, यहाँ पर आपने क्या किया है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये पैरेलल हो गया लगभग, यानी कि मिलता जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, ऊपर मिलाएंगे नहीं, इसको थोड़ा सा गैप रखते हैं बेटा, और यहाँ पर भी गैप रखते हैं। यानी x जब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम का मतलब लगभग इनफाइनाइट होगा, तो यानी कि जो y की वैल्यू होगी मिनिमम होगी, यानी कि वो जीरो की हो जाएगी। तो x मैक्सिमम यानी इनफाइनाइट हो नहीं सकता है, तो y जीरो भी नहीं होगा हमारा, तो जीरो की तरफ लगभग यानी यहाँ पर मिलाएंगे तो बिल्कुल यहाँ से पास में मिलेगा ये आके, ये ग्राफ रहता है, ये शेप रहती है, दिस इज फाइनल। यानी x मिनिमम यानी कि जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो तो हो ही नहीं सकता है, यानी कि जब जीरो के बिल्कुल क्लोजर होगा तो ये इनफाइनाइट के क्लोजर होगा, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और जब x हमारा बाई x जो होगा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम का लगभग इनफाइनाइट के क्लोजर होगा, इनफाइनाइट के लगभग पास में, तो y हमारा जो है वो जीरो हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, बड़ी आसानी से। तो ये बाकी कोई ग्राफ बनना ही नहीं, नेगेटिव के लिए नहीं बनना, बिकॉज x जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पर। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। इस तरह से आप याद रख सकते हैं बेटा। मैं कहूँगा आप लोगों से कि ग्राफ तो आपको मेमोराइज करने हैं, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जिसकी हेल्प से आप आसानी से याद रख सकते हैं, डोमेन और रेंज की हेल्प से, ठीक है ना। और नंबर 8, ये तो हमारा शायद आई थिंक नंबर 7 था, ठीक है ना। नंबर 8 का भी आप ग्राफ देख लीजिएगा कि किस तरह से बनने वाला है। यहाँ पर क्या है नंबर 8 में बेटा, कि यहाँ पर क्यूब हो गया है, ठीक है ना।
क्यूब होने से फिर से वही चीज़ आती है बेटा निकल कर कि क्यूब, सॉरी यहाँ पर 5 एंड 7 लाइक दिस, यानी इस टाइप की ग्राफ, ठीक है ना, यानी ऑड रूट है अगर x की। तो यहाँ पर बेटा क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना कि x जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। x पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है तो पॉजिटिव के लिए क्या कैसे वर्क करेगा ये और नेगेटिव के लिए कैसे वर्क करेगा, देखिएगा। पॉजिटिव के लिए सेम अप्रोच, स्क्वायर रूट वाली। अगर हम पॉजिटिव x लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा और 1 पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव आना है, ठीक है ना। तो ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना है। x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, पहली चीज तो ये होगी। फिर वही अप्रोच होगी कि x अगर मिनिमम होगा तो y मैक्सिमम होगा। तो फिर से भाई जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो रहा है, आप लोग समझते होंगे। तो जब हमने मिनिमम लिया तो ऊपर से इनफाइनाइट से नीचे की तरफ आएगा। जैसे जैसे हम x बढ़ाते जाएंगे ये धीमे 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 जीरो की तरफ अप्रोच करने लगेगा। जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, जीरो भी नहीं होगा क्योंकि जीरो ये तब होगा जब ये न्यूमरेटर जीरो हो। तो न्यूमरेटर तो बेटा जीरो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो यानी कि इस तरह की सिचुएशन बननी है, यानी कि ये तो ग्राफ यही हो गया आपका, ठीक है ना, जो पहला वाला बनाया था हमने। लेकिन x नेगेटिव भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर कि अगर ये जीरो है, सपोज दैट जीरो नहीं होगा तो यहाँ पर जीरो का मतलब जीरो माइनस से है क्योंकि जीरो नेगेटिव एक्सिस की तरफ ले रहे हैं हम, तो ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं समझ आया, जीरो माइनस नहीं होता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहां से जीरो लेते हैं, इसको बोलते हैं जीरो प्लस, लिमिट्स में ये पढ़ेंगे। और इधर अगर जीरो ले रहे हैं तो जीरो माइनस बोला जाता है। अगर 1/0 प्लस है बेटा तो ये इनफाइनाइट होता है, प्लस का इनफाइनाइट, और 1/0 माइनस है तो ये माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। माइनस इनफाइनाइट नीचे होता है y की वैल्यू और प्लस इनफाइनाइट ऊपर होती है। ये थोड़ा सा लॉजिक अगर नहीं पता है तो मैं कहूंगा यहां पर ये चीजें आप याद कर सकते हैं। तो यहां पर हम चूंकि नेगेटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो यानी कि अगर हम यहां पर क्लोजर वैल्यू लेते हैं जीरो को, जिसको आप जीरो माइनस बोलेंगे, तो ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करेंगे बेटा, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। यानी जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे, मैं आपको बताऊं, ये बाई भी आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे इसको इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक आप लगाइए कि जैसे 1/-2 की बात करते हैं, 1/-3 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, जिसके डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी वैल्यू होती है। छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, -2 या -3, डेफिनेटली है। तो जैसे से आप -3, -4, -5 की तरफ बढ़ेंगे ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इंक्रीज का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो ये ग्राफ बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉजिकली मैंने आपको बताया है, शेप्स के बारे में बताया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आप लोगों ने समझी होंगी अच्छे से। और मैं कहूँगा एक बार फिर से कि अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवाइंड करिए और मेरे जो वर्ड्स हैं उसको ध्यान से समझिए। और मैं कहूँगा आपसे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। और कमेंट भी मत करिएगा, जिससे मुझे भी चीज़ें पता लगें कि मैं किस तरह से काम कर पा रहा हूँ। और आप चाहते हैं कि आगे इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ, तो हमारा जो चैनल है US क्लासेस, उसको ज़रूर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है जब भी हम नया वीडियो बनाते हो मिलते रहें। थैंक यू।